हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस डायमेंशन के बारे में, जो वेब पेज एलिमेंट्स को साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विड्थ प्रॉपर्टी की। विड्थ डिफाइन करती है एलिमेंट की चौड़ाई को। आप इसको पिक्सल, परसेंटेज या अदर यूनिट्स में सेट कर सकते हो। अब मैं इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर मैं विथ सेट कर रहा हूँ 300 पिक्सल और बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, तो यहाँ पर आप लोग विथ देख सकते हो। विथ यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। विथ देखिए, जो बैकग्राउंड कलर है वो 300 पिक्सल है। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ से इसकी जो विथ होगी वो 100 पिक्सल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो यहीं तक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे 500 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए अब जो मेरी विथ है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ तक मेरी विथ आ गई। तो इस तरीके से हम लोग विथ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइट प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट की लंबाई को सेट करती है। जस्ट लाइक विथ, आप इसको पिक्सल, परसेंटेज या अदर यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग हाइट का एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ हाइट को, HEI, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ उसको 100 पिक्सल। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हाइट आ जाएगी 100 पिक्सल। देखिए यहाँ पर हाइट आ गई 100 पिक्सल। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो देखिए यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है वो छोटी हो जाएगी, इसकी लंबाई जो है वो छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, तो देखिए हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर हाइट कुछ यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग हाइट वगैरह सेट करते हैं। अब बात करते हैं मैक्स विथ की। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम विथ को सेट करती है, यानी एलिमेंट इससे ज़्यादा वाइड नहीं होगा। अगर आप मैक्स विथ 50% सेट करते हो तो एलिमेंट अपने पेरेंट कंटेनर का आधा साइज लेगा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मेरा एग्जांपल है, देखिए मैक्स विथ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे मैक्स विथ है 50%, बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड नेवी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है मैक्स विथ 50%। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा कंटेनर है वो 50% ही ले रहा है। देखिए जो पूरा है, ये कंटेनर, एक कंटेनर है, इसके अंदर ये वाला जो कंटेनर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इसको छोटा करते जाऊंगा ये छोटा होते जाएगा, देखिए। तो ये क्या है, ये मैक्स विथ है। जैसे हम लोगों ने मैक्स विथ देखा, वैसे ही मैक्स हाइट है, प्रॉपर्टी एलिमेंट की मैक्सिमम हाइट सेट करती है। अगर कंटेंट ज़्यादा है तो आप ओवरफ्लो ऑटो लगा सकते हो। यहाँ से मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ मैक्सिमम हाइट का, और मैं यहाँ ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो मैक्स हाइट है वो 150 पिक्सल है, और ओवरफ्लो मैंने ऑटो दे के रखा हूँ, और बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, और यहाँ पर जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 150 पिक्सल जो इसकी मैक्स हाइट है। अभी यहाँ पे वो कंटेंट के साइज से ले रहा है। अभी जैसे अगर मैं इसके अंदर कंटेंट बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कंटेंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका, तो अब देखिए ये कैसे बढ़ते जाएगा। देखिए ये बढ़ते जा रहा है। अब देखिए जब मैंने ऑटो रखा हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, ओवरफ्लो होने लगा वो, तो 150 से ऊपर चले गया। तो यहाँ पर एक ऑटो की वजह से यहाँ पर एक स्क्रॉलर आ गया। अब मिनिमम विथ और मिनिमम हाइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट की मैक्सिमम विथ और हाइट को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिमम विथ 200 पिक्सल लगाते हो, तो एलिमेंट की विथ 200 पिक्सल से छोटी नहीं होगी। वैसे ही मिनिमम हाइट अगर 100 पिक्सल सेट करते हैं, पर एलिमेंट की हाइट 100 पिक्सल से छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ये क्या बोलते हैं अपना मिनिमम हाइट, यहाँ पर विथ दिख रही है आप लोगों को यहाँ पर 200। अब ये 200 पिक्सल से छोटी नहीं होगी, देखिए 200 पिक्सल से छोटी नहीं होगी। इसी के तरीके से हाइट भी काम करती है। वो हाइट, जब हम लोग मिनिमम हाइट सेट करेंगे तो वो 200 पिक्सल या 100 पिक्सल जो भी रखेंगे हम लोग, उससे छोटी नहीं होगी वो। विद और हाइट के लिए आप ऑटो वैल्यू भी सेट कर सकते हो, जो ब्राउजर को डायमेंशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने देती है बेस्ड ऑन कंटेंट। तो जैसे कि विथ ऑटो और हाइट ऑटो से एलिमेंट अपने कंटेंट के हिसाब से साइज एडजस्ट करेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको,
अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी विथ है वो ऑटो है और हाइट जो है वो भी ऑटो है। तो यहाँ पर देखिए जो कंटेंट है विथ एंड हाइट जो है मेरी वो ऑटो है, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पर अब जो जितना कंटेंट जिस हिसाब से रहेगा वो उतने हिसाब से विथ लेगा। अब हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिव डायमेंशन पे। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए परसेंटेज यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आप विथ 50% और हाइट 50% सेट करते हो तो एलिमेंट अपने पेरेंट का आधा साइज लेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो विथ है एंड हाइट है 50%, तो उसने अपने मतलब पेरेंट के हिसाब से पेरेंट का जो जितना भी था उस हिसाब से उसने 50% विथ और हाइट को ले लिया। अब लास्ट में व्यू पोर्ट यूनिट्स आती है, जिसे हम लोग वी डब्ल्यू वी एच वी मीन और वी मैक्स, ये यूनिट स्क्रीन के साइज के हिसाब से एलिमेंट का साइज सेट करती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वी डब्ल्यू होता है जो 1% ऑफ व्यू पोर्ट्स विथ होता है, वी एच मतलब 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, वी मीन मतलब द स्मॉलर ऑफ द व्यू पोर्ट विथ और वी मैक्स मतलब द लार्जर ऑफ द व्यू पोर्ट विथ और हाइट। तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। हम लोग ने विथ लिए 80 वी डब्ल्यू और हाइट लिए 50 वी एच सेट करते हैं, तो विथ 80% और हाइट 50% होगी व्यू पोर्ट की। तो मैं यहाँ से एग्जांपल को कॉपी करता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं जो इसका व्यू पोर्ट है उसने उस हिसाब से पूरी साइज जो भी है व्यू पोर्ट की जो भी साइज आ रही है उसका 50%, यहाँ पे विथ जो है वो 80% लिया है और जो हाइट है वो 50% लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हाइट जो है 50% है और जो विथ है वो 80% है। जैसे मैं छोटे करते जाऊंगा तो देखिए हाइट बराबर ये विथ बराबर 80% होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग व्यू पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों आज हमने देखा कैसे CSS डायमेंशन आपको वेब पेज एलिमेंट्स के साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बाय यूजिंग विथ हाइट मैक्स विथ मिनिमम हाइट एंड व्यू पोर्ट यूनिट। आप फ्लेक्सिबल लेआउट बना सकते हैं जो हर स्क्रीन साइज के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।